से धान लेना जी। किसानों को धान लेके समय उसके खाते में पैसा भेजना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय मिथिला, जय मिथिल, जय बिहार। मैं आनंद और आप देख रहे हैं मेरे साथ बूढ़ा देव राष्ट्रीय समाचार। आज मेरी मौजूदगी बासोपट्टी प्रखंड के पूर्वी पंचायत में है, जहां पे पैक्स अध्यक्ष को लेके घमासान सियासी जंग छिड़ी हुई है। पैक्स के बारे में मैं बता दूं, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सिस्टम होता है। सहकारिता संघ के जो चुनाव होती है किसानों के हक में होती है। किसानों की आवाज़ बुलंद करने के लिए इस तरह का चुनाव लड़ाया जाता है और पूरे भारतवर्ष में हर जगह जहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था है वहाँ पे इस चुनाव की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे आज मेरी मौजूदगी जो है बासोपट्टी प्रखंड के बासोपट्टी पूर्वी पंचायत में, जहाँ पे 2 उम्मीदवार हुए हैं और दोनों उम्मीदवार कांटे के टक्कर के उम्मीदवार हैं। पहले उम्मीदवार तो रामबरन जी हैं और उनसे हमारी खास बातचीत होगी कि इस बार वो किस मंशा के साथ आए हैं। 2 बार वो चुनाव जीत चुके हैं, 2 बार अपनी सियासी पकड़ बना चुके हैं, तीसरी बार हैट्रिक लगाने के मूड में हैं। आइए जानते हैं कि इस बार उनके क्या रणनीति है, किस तरह की रणनीति के साथ वो मैदान में उतरे हैं। सर, आपका स्वागत, नंदन वंदन अभिनंदन है। सबसे पहले पत्रकार महोदय को धन्यवाद जी। मैं बासोपट्टी पूर्वी पंचायत वार्ड नंबर 9 से आता हूं। मेरा नाम रामबरन महतो हुआ। मेरा पैक्स में काम है कि किसानों से धान लेना जी। किसानों को धान लेके समय उसके खाते में पैसा भेजना। हम चाहते हैं, पहले बड़े बड़े किसान देते थे, इस बार ये उम्मीद लेके चले हैं कि छोटे से छोटे किसान का भी धान हम उठावे और पैक्स में बेचवा दें। सर, जैसा कि आपने 2 बार से इस सियासी कुर्सी पे अपना कब्जा जमा बैठे, इससे पहले आपने लड़ाई लड़ा था और भारी बहुमत से जीत करके हासिल करके आए हुए थे और किसानों के लिए आपने बहुत सारे काम किए। कौन कौन से काम ऐसे रह गए हैं जो आपको अपने अगली बार करने हैं? किसान को जैसे जैसे योजना बढ़ रहा है वैसे वैसे नया नया योजना है, जैसे कि KCC है, क्या कहते खाद मुहैया कराना, ये सब जो नया योजना में चालू होगा वो सब मुहैया करवाएंगे। पहला प्राथमिकता ही, और सब उससे भी पहले प्राथमिकता है कि नाम के लिए हल्ला हो रहा है कि मेरा नाम नहीं जुड़ा, मेरा नाम नहीं जुड़ा। इस बार हमें उम्मीद है कि सबसे पहले हम नाम का प्रक्रिया करेंगे और जो सब शिकायत कर रहा है कि मेरा नाम नहीं जुड़ा, मेरा नाम नहीं जुड़ा, सबसे पहले नाम घुसाएंगे। सर, कुछ लोगों का मानना ये होता है कि जो पैक्स अध्यक्ष होते हैं, सहकारिता जो प्राथमिकी कृषि सहकारिता संघ होती है, इसमें जो पैक्स अध्यक्ष का होता है अहम भूमिका होता है। वो अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों के, अपने जो हमारे जो प्राइवेट वोटर होते हैं उन लोगों के नाम जोड़ते हैं। तो ये कहाँ तक अतिशयोक्ति है और कहाँ तक इसमें अविश्वास है, कहाँ तक झूठ है, इसके बारे में या क्या सत्यता, उसके बारे में बताएंगे। देखिए, ये गलत धारणा है। अगर कोई किसान ऑनलाइन करवाएगा पैक्स में नाम जुड़ाने के लिए, उसको स्वतः जुड़ जाएगा। इसमें पैक्स अध्यक्ष चाहेगा कि हम सिंगल नाम जोड़ लेंगे, वो भी नहीं होगा। पदाधिकारी चाहेगा कि हम अपना साइन से जुड़वा लेंगे, सो भी नहीं होगा। इसमें दोनों का साइन अहम भूमिका निभाता है। इसमें पैक्स की भूमिका अहम होती है। जो ऑनलाइन करवाता है उसमें सदस्यता शुल्क लगता है 11 रुपया, वो जमा करना होता है बैंक में। जो जमा कराया होगा 11 रुपया, उसका नाम स्वतः जुड़ जाता है। सर, इस बार आपको ब्लैक बोर्ड छाप मिला है, पिछले बार भी ब्लैक बोर्ड ही मिला था। और जब अब चुनाव होता है, जो अल्फ़ाबेटिकल नाम होता है उसमें ब्लैक बोर्ड होता है। और ब्लैक बोर्ड माना जाता है कि जो किसी बच्चे की जो प्राथमिक एजुकेशन होती है ब्लैक बोर्ड से स्टार्ट होती है। तो ये आपका तीसरी बार है और इस बार फिर आप ब्लैक बोर्ड लेके आए हैं। तो ब्लैक बोर्डों के साथ आप किसानों को क्या सिखाना चाहेंगे? ब्लैक बोर्ड से किसानों को यही, ब्लैक बोर्ड उसी को मिलता है जिसका साफ छवि होता है, और जिसका साफ छवि नहीं होता उसको ब्लैक बोर्ड नहीं मिलता है। क्योंकि ब्लैक बोर्ड एक काला बोर्ड ही मनुष्य को महान बनाता है और उससे विद्वान बनता है। तो इस बार आप निश्चित तौर पे किसानों को विद्वान बनाने के लिए निकल चुके हैं, महान बनाने के लिए निकले हैं? जी निश्चित, 110% निश्चित। ये सर, अंतिम सवाल मैं आपसे करूंगा कि इस बार जो आप जीत करके आते हैं, इसमें दोनों का साइन अहम भूमिका निभाता है। इसमें पैक्स की भूमिका अहम होती है। जो ऑनलाइन करवाता है उसमें सदस्यता शुल्क लगता है 11 रुपया, वो जमा करना होता है बैंक में। जो जमा कराया होगा 11 रुपया, उसका नाम स्वतः जुड़ जाता है। सर, इस बार आपको ब्लैक बोर्ड छाप मिला है, पिछले बार भी ब्लैक बोर्ड ही मिला था। और जब अब चुनाव होता है, जो अल्फ़ाबेटिकल नाम होता है उसमें ब्लैक बोर्ड होता है। और ब्लैक बोर्ड माना जाता है कि जो किसी बच्चे की जो प्राथमिक एजुकेशन होती है ब्लैक बोर्ड से स्टार्ट होती है। तो ये आपका तीसरी बार है और इस बार फिर आप ब्लैक बोर्ड लेके आए हैं। तो ब्लैक बोर्डों के साथ आप किसानों को क्या सिखाना चाहेंगे? ब्लैक बोर्ड से किसानों को यही, ब्लैक बोर्ड उसी को मिलता है जिसका साफ छवि होता है, और जिसका साफ छवि नहीं होता उसको ब्लैक बोर्ड नहीं मिलता है। क्योंकि ब्लैक बोर्ड एक काला बोर्ड ही मनुष्य को महान बनाता है और उससे विद्वान बनता है। तो इस बार आप निश्चित तौर पे किसानों को विद्वान बनाने के लिए निकल चुके हैं, महान बनाने के लिए निकले हैं? जी निश्चित, 110% निश्चित। ये सर, अंतिम सवाल मैं आपसे करूंगा कि इस बार जो आप जीत करके आते हैं और जो किसान जो हैं, किसानों से आप क्या अपील करना चाहेंगे कि किस तरह के बदलाव आप करना चाहेंगे इस बार, अगर आपकी यह कुर्सी सलामत रहती है?
किसानों से सबसे पहला हम बदलाव करेंगे कि जो छोटे छोटे दुकानें, छोटे छोटे किसान हैं, मध्यम वर्ग, बड़े वर्ग, छोटे वर्ग, सबका धान हम उठावें, जिससे कि वो भी किसान धान अधिप्राप्ति का योजना का लाभ उठावे। इस बार सर आपने जो जब पद पे रहे थे, आपने सर कितने किसानों का धान उठाया और कितने किसानों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिला पाए हैं आप? इस बार हम 60 किसान का हम ऑनलाइन करवा के धान उसके खाता में भेजवाए हैं पैसा 60। सर किसानों के जो खेत में है सर बोर्डिंग की व्यवस्था नहीं है, लाइन की व्यवस्था नहीं, इसके लिए सर आपकी क्या योजनाएं होंगी? देखिए ये मेरा योजना नहीं है जी। ये योजना दूसरे जगह के, हम लोग बात करते हैं हाकिम से, ये दूसरा विभाग आता है कृषि विभाग में अपील करवाते हैं, वो योजना अलग है, हमारी योजना से बाहर है। किसानों के लिए सर कुछ संदेश देना चाहेंगे आप अपने माध्यम से? किसानों के लिए यही संदेश देना चाहेंगे कि मेहनत करें, खेती करें और पैक्स के माध्यम से अपना धान का सेल करें। देख सकते हैं अभी खास बातचीत हो रही थी रामबरन जी से, जो कि पैक्स के उम्मीदवार हैं बासोपट्टी पूर्वी पंचायत से, और इन्होंने किसानों से अपील किया है कि आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा नाम जुड़वाएं, अपने खेती किसानी पे ध्यान दें। धान लेना जी, किसानों को धान लेके समय उसके खाते में पैसा भेजना है। पहले बड़े बड़े किसान देते थे, इस बार ये उम्मीद लेके चले हैं कि छोटे से छोटे किसान का भी धान हम उठावे और पैक्स में बेचवावे। सर जैसा कि आपने 2 बार से इस सियासी कुर्सी पे अपना कब्जा जमा बैठे, इससे पहले आपने लड़ाई लड़ा था और भारी बहुमत से जीत करके हासिल करके आए हुए थे, और किसानों के लिए आपने बहुत सारे काम किए। कौन कौन से काम ऐसे रह गए हैं जो आपको अपने अगली बार करने हैं? किसान को जैसे जैसे योजना बढ़ रहा है वैसे वैसे नया नया योजना है, जैसे कि KCC है, क्या कहते खाद मुहैया कराना, ये सब जो नया योजना में चालू होगा वो सब मुहैया करवाएंगे, पहला प्राथमिकता ही। और सब उससे भी पहले प्राथमिकता है कि नाम के लिए हल्ला हो रहा है कि मेरा नाम नहीं जुड़ा, मेरा नाम नहीं जुड़ा। इस बार हमें उम्मीद है कि सबसे पहले हम नाम का प्रक्रिया करेंगे, और जो सब शिकायत कर रहा है कि मेरा नाम नहीं जुड़ा, मेरा नाम नहीं जुड़ा, सबसे पहले नाम घुसाएंगे। सर कुछ लोगों का मानना ये होता है कि जो पैक्स अध्यक्ष होते हैं, सहकारिता जो प्राथमिकी कृषि सहकारिता संघ होती है, इसमें जो पैक्स अध्यक्ष का होता है अहम भूमिका होता है, वो अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों के, अपने जो हमारे जो प्राइवेट वोटर होते हैं उन लोगों के नाम जोड़ते हैं। तो ये कहाँ तक अतिशयोक्ति है और कहाँ तक इसमें अविश्वास है, कहाँ तक झूठ है, इसके बारे में या क्या सत्यता उसके बारे में बताएंगे? देखिए ये गलत धारणा है। अगर कोई किसान ऑनलाइन करवाएगा पैक्स में नाम जुड़ाने के लिए, उसको स्वतः जुड़ जाएगा। इसमें पैक्स अध्यक्ष चाहेगा कि हम सिंगल नाम जोड़ लेंगे, वो भी नहीं होगा। पदाधिकारी चाहेगा कि हम अपना साइन से जुड़वा लेंगे, सो भी नहीं होगा। इसमें दोनों का साइन अहम भूमिका निभाता है। इसमें पैक्स की भूमिका अहम होती है। जो ऑनलाइन करवाता है उसमें सदस्यता शुल्क लगता है 11 रुपया, वो जमा करना होता है बैंक में। जो जमा कराया होगा 11 रुपया, उसका नाम स्वतः जुड़ जाता है। सर इस बार आपको ब्लैक बोर्ड छाप मिला है, पिछले बार भी ब्लैक बोर्ड ही मिला था, और जब जब अब चुनाव होता है जो अल्फ़ाबेटिकल नाम होता है उसमें ब्लैक बोर्ड होता है। अब ब्लैक बोर्ड माना जाता है कि जो किसी बच्चे की जो प्राथमिक एजुकेशन होती है ब्लैक बोर्ड से स्टार्ट होती है। तो ये आपका तीसरी बार है और इस बार फिर आप ब्लैक बोर्ड लेके आए हैं, तो ब्लैक बोर्डों के साथ आप किसानों को क्या सिखाना चाहेंगे? ब्लैक बोर्ड से किसानों को यही, ब्लैक बोर्ड उसी को मिलता है जिसका साफ छवि होता है, और जिसका साफ छवि नहीं होता उसको ब्लैक बोर्ड नहीं मिलता है। क्योंकि ब्लैक बोर्ड एक काला बोर्ड ही मनुष्य को महान बनाता है और उससे विद्वान बनता है। तो इस बार आप निश्चित तौर पे किसानों को विद्वान बनाने के लिए निकल चुके हैं, महान बनाने के लिए निकले हैं? जी निश्चित, 110% निश्चित। ये सर अंतिम सवाल मैं आपसे करूंगा कि इस बार जो आप जीत करके आते हैं और जो किसान जो हैं, किसानों से आप क्या अपील करना चाहेंगे कि किस तरह के बदलाव आप करना चाहेंगे इस बार अगर आपकी यह कुर्सी सलामत रहती है? किसानों से सबसे पहला हम बदलाव करेंगे कि जो छोटे छोटे दुकानें, छोटे छोटे किसान हैं, मध्यम वर्ग, बड़े वर्ग, छोटे वर्ग, सबका धान हम उठावें, जिससे कि वो भी किसान धान अधिप्राप्ति का योजना का लाभ उठावे। इस बार सर आपने जो जब पद पे रहे थे, आपने सर कितने किसानों का धान उठाया और कितने किसानों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिला पाए हैं आप? इस बार हम 60 किसान का हम ऑनलाइन करवा के धान उसके खाता में भेजवाए हैं पैसा 60। सर किसानों के जो खेत में है सर बोर्डिंग की व्यवस्था नहीं है, लाइन की व्यवस्था नहीं, इसके लिए सर आपकी क्या योजनाएं होंगी? देखिए ये मेरा योजना नहीं है जी। ये योजना दूसरे जगह के, हम लोग बात करते हैं हाकिम से, ये दूसरा विभाग आता है कृषि विभाग में अपील करवाते हैं, वो योजना अलग है, हमारी योजना से बाहर है। किसानों के लिए सर कुछ संदेश देना चाहेंगे आप अपने माध्यम से? किसानों के लिए यही संदेश देना चाहेंगे कि मेहनत करें, खेती करें और पैक्स के माध्यम से अपना धान का सेल करें। देख सकते हैं अभी खास बातचीत हो रही थी रामबरन जी से, जो कि पैक्स के उम्मीदवार हैं बासोपट्टी पूर्वी पंचायत से, और इन्होंने किसानों से अपील किया है कि आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा नाम जुड़वाएं, अपने खेती किसानी पे ध्यान दें। तब तक के लिए इतना ही, मैं आनंद विदा लेता हूँ।